पत्नी के साथ अमानवीय कृत्य करने वाले राजेश विश्वकर्मा की पहली पत्नी मांगलिया स्थित फार्म हाउस पर पहुंची। राजेश की पत्नी ने कहा कि प्रशासन और पुलिस विभाग उनके साथ न्याय करे। पहली पत्नी ने बताया कि 2003 में उसकी राजेश विश्वकर्मा के साथ लव मैरिज हुई थी। वह छावनी क्षेत्र के अग्रवाल परिवार से है। 4-5 साल सब कुछ अच्छा चला। इसके बाद राजेश विश्वकर्मा की अय्याशी देखकर दोनों के बीच विवाद होना शुरू हुए। इस दौरान राजेश की अय्याशियां कम नहीं हुई। पहली पत्नी ने बताया कि 2019 में राजेश यह बोलकर गया था कि वह किसी काम से रायपुर जा रहा है और बाद में उसने इस लड़की से शादी कर ली। क्या कुछ कहना है पहली पत्नी का, आइए आपको सुनाते हैं। लगभग 27,000 स्क्वायर फीट पे उसका ये अलग अलग कंस्ट्रक्शन है। शेड बनाया, कहीं कंस्ट्रक्शन करके कुछ अच्छा कंस्ट्रक्शन है। लगभग 27,000 स्क्वायर फीट के कंस्ट्रक्शन है। यहाँ किस तरह का साजो सामान रखा गया था, किस तरह के सामग्री पाई गई है? ये एक प्रकार से पूरा इसमें अंदर सुख सुविधाओं की सारी व्यवस्थाएँ थी और देख के लगता है कि यहाँ अनैतिक कार्य होते रहे होंगे। और पूरा एरिया तोड़ दिया गया है सब? हाँ, पूरा एरिया तोड़ने की कार्रवाई कर रहे हैं। यहाँ कोई सामान वगैरह भी बाहर निकाला गया है या? कुछ सामान उनको निकालने का अवसर दिया था, उन्होंने कुछ निकाला है, बाकी निकालने में बहुत टाइम लग रहा था और क्योंकि बिना अनुमति का निर्माण है तो तोड़ने की कार्रवाई की जा रही है। आसपास के लोगों ने क्या जानकारी दी है? ये पुलिस आपको ज़्यादा अच्छे से बता पाएगी। यहाँ कोई स्पॉट पर भी मौजूद था उसके परिवार की तरफ से? नहीं, उनके कुछ मित्र आए थे सामान निकालने के लिए। सर, ये मेरे बच्चों का और मेरा हक बनता है। मेरे 3 बच्चे हैं और मैं उनकी वजह से यहाँ पर आई हूँ और मैं अपने बच्चों को हक दिलवाना चाहती हूँ। यहाँ ये मेरे पति हैं और मेरे 3 बच्चे हैं, ये उनकी प्रॉपर्टी है, उनका हक बनता है। मैं अपने हक की लड़ाई लड़ रही हूँ। ऑलरेडी मैंने केस लगाए हुए हैं इस पे। पहले आपसे शादी हुई थी उनकी? जी हाँ सर, मेरी शादी 2003 में हुई थी इनके। कितने साल आप साथ में रही? सर, मैं इनके साथ में पहले स्टार्टिंग में तो मतलब अच्छे से 4-5 साल, हम 5-6 साल साथ में ही रहे हैं। फिर बीच बीच में ये आते जाते रहते थे। मैं फ्लैट में रहती थी और ये मुझे ये फार्म हाउस पे रहते थे। तो इनका क्या इस तरह का ही पहले से भी स्वभाव इस तरह का ही था? हाँ सर, हम लोगों में लड़ाई झगड़े वगैरह चलते थे। इनका थोड़ी लड़कियों से बातचीत वगैरह करना, इस टाइप से बातें इनकी थी थोड़ी सी, जो मुझे पता चलती थी, जिसकी वजह से हमारी लड़ाई होती थी। और बाकी तो सर, मैं अपने बच्चे लेके फ्लैट पे रहती थी तो मुझे भी चीज़ें पता नहीं है पूरी तरह। कब से अलग रह रहे हैं इनसे? सर, मैं 2 साल पहले भी इनके साथ में ही थी। जब इन्होंने मुझे यहाँ से भगाया था तब मुझे पता नहीं था कि ये दूसरी शादी करने के लिए गए हैं। मैं उस टाइम पे इनके साथ ही रह रही थी। तब इन्होंने मुझे ये कहा था कि मैं रायपुर जा रहा हूँ, किसी काम से जा रहा हूँ। और फिर रायपुर से जब ये आए तो इन्होंने आकर मुझे घर पे मेरे साथ लड़ाई झगड़े किए और मुझे मारा कुटी करके मुझे घर से निकाल दिया। आपके सामने ही शादी कर ली थी दूसरी? नहीं सर, ये मेरे सामने शादी नहीं करी थी। ये मेरे पीछे जाके शादी करके आए। मुझे तो किसी काम से जाने का बोलकर गए थे। अब क्या चाहती हैं आप? सर, मैं चाहती हूँ मुझे और मेरे बच्चों को न्याय मिले, मेरे और बच्चों को इंसाफ मिले। सर, मैं न्याय की गुहार लगाती हूँ कि एक बेटी को बचाने के लिए जिस तरह से आप लोग खड़े हुए, वैसे आपकी ये दूसरी बेटी भी है और मेरे साथ मेरे 3 बच्चे भी हैं। सर, उनके लिए मैं आप लोगों से हाथ जोड़ के निवेदन करती हूँ कि मुझे भी इंसाफ मिले, मेरे 3 बच्चों को भी इंसाफ मिले। अधिकारियों ने मदद की है? जी सर, अधिकारियों ने मदद की आपकी? जी हाँ सर, अभी यहाँ पर सब कोऑपरेटिव है, सभी मेरी मदद कर रहे हैं, सभी मुझे सजेशन दे रहे हैं और बोल रहे हैं कि हम आपकी मदद करेंगे, हमारे साथ आपके साथ ही है हम सब यहाँ। ये ऐसे आदमी को क्या सजा मिलना चाहिए, आप भी कहती हैं? हाँ सर, सज़ा मिलनी चाहिए, लेकिन एक बच्चों की माँ होते हुए मैं ये सोचती हूँ कि सर, उनको बच्चों को देख के आप बस जो भी हो, मैं सर